आज हम लोग पाइप और टंकी के पार्ट 2 को देखेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। यदि पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा, तो पार्ट 2 देख लीजिएगा तो आप लोग को और आसानी से समझ में आएगा। चलिए देरी न करते हुए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। तीसरे पाइप इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकते हैं। एक पाइप 5 घंटे में भर रहा है, दूसरे पाइप 8 घंटे में, और तीसरा जो पाइप है वो 10 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर दे रहा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, खाली टंकी है और तीनों पाइपों को उसमें खोल दिए, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पार्ट जो 2 देख रहे हैं, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, पार्ट 2 देखिएगा तो और अच्छी तरीके से पार्ट 2 समझ में आएगा। और पार्ट 1 नहीं भी देखें तो पार्ट 2 आप लोग देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये भी वीडियो आसानी से और ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। पाइप 3 पाइप बोला गया है, तो पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3। ये पहला पाइप जो है वो 5 घंटे में टंकी को भर रही है, 5 घंटे में टंकी को भर रही है। दूसरी पाइप जो है वो 8 घंटे में टंकी को भर रही है, खाली टंकी को। और तीसरा जो पाइप है ये टंकी भर नहीं रही, उल्टा ये टंकी को खाली कर रही है, तो ये 10 घंटे में पूरा टंकी को खाली कर देती है। हम इन सभी का लॉसर ले लेते हैं। इन सभी का लॉसर कितना आता है? वैसे तो लॉसर आप लोग मन में भी ले सकते हैं, मगर हम थोड़ा समझा दे रहे हैं जिन बच्चे को दिक्कत हो, इसलिए बेसिक्स लेते हुए धीरे धीरे करके हर एक छोटे छोटे बातों को हम समझाते हुए आप लोगों के साथ चल रहे हैं। 5 से 1 8, 2 2 से 1 4 1, तो 4 दूनी 8 8 बचे 40। तो इन तीनों का लॉसर आ गया 40, अर्थात पूरा टंकी का भाग हम लोग माना जाए तो पूरी टंकी 40 भाग में हम लोग इसे भाग कर लिए, अर्थात पूरी टंकी एक पूरा 40 भाग है। तो ये भर रही है प्लस 8, लो ये भाग लगा दिए 5 से 40 को, फिर 8 से 40 को भाग लगा रहे हैं, ये 5 भाग, अर्थात ये 5 से जो 40 को भाग लगाएं तो ये 1 घंटे में 8 काम कर रही है। 1 घंटे में कितने काम कर रही है? 8 काम। और 8 ये पाइप 1 जो है वो 1 घंटे में 8 काम कर रही है, पाइप जो 2 है वो 1 घंटे में 5 काम कर रही है। ये दोनों भरने के काम कर रही है, दोनों में प्लस लगाएं। और तीसरी पाइप जो है ये टंकी खाली करने का काम कर रही है, और ये 1 घंटे में 4 काम कर रही है। तो पूरी टंकी को टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को भरना है तो पहला पाइप 1 घंटे में 8 भाग, दूसरा पाइप 1 घंटे में 5 भाग, तीसरा पाइप 1 घंटे में 4 भाग, वो घटा रही है, टंकी को खाली कर रही है। तो यहाँ पे बोला गया तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो पूरी टंकी भरने में लगेगा समय बराबर, पूरी टंकी भरने में लगेगा समय बराबर, तो कितना समय लगेगा? पूरा भाग 40 है, और कितना कितना काम हुआ एक घंटा में? 5 8 5 8 5 और -4, ये भी भर रही है, ये भी भर रही है, दोनों प्लस में, और 4 ये खाली कर रही है, तो -4 कर रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 बटा ये 8 और 5 13, 13 से 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 9। 9 से 40 को भाग लगाते हैं, 9 चौका 36, ये 4 पूर्णांक 4 बटा 9 घंटे में जो पूरी टंकी है वो भर जाएगी। 4 पूर्णांक 4 बटा 9 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। हम लोगों का ऑप्शन 4 पूर्णांक 4 बटे 9, ऑप्शन ए हम लोगों का ये सही हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे दिक्कत हो रही है समझने में तो पार्ट 1 देख लीजिएगा आप लोग, और यदि इसी वीडियो में आप देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को पीछे रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था ये आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आशा करते हैं आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है, पाइप सी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप ए बी और सी सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 29/9/2022 को पूछा गया, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन था। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं पाइप ए जो है 1 घंटे में कितना काम किया, पाइप बी 1 घंटे में कितना काम किया, और पाइप सी 1 घंटे में कितना काम किया। तो हम लोग निकालते हैं पाइप ए 1 घंटे में भरता है, कितना भरता है? 1/x भाग, ये 1/x कैसे आया?
ये हम पार्ट 1 में इसके बारे में जिक्र किए हैं। जब जो पूरा घंटा दिया जाता है उसको नीचे लिख देते हैं। 1 घंटा पूछा गया तो 1 ऊपर, 2 पूछा गया तो 2 ऊपर, तो 1 घंटे का जिक्र किया गया था तो 1 घंटे में 1/1 से भाग। इसके बाद पाइप बी का निकालते हैं हम लोग। पाइप बी 1 घंटे में भरता है बराबर, तो पाइप बी पूरी टंकी को y घंटे में भरता है तो उसका 1 घंटा का काम हो गया 1/y, 1/y। इसके बाद हम लोग आते हैं पाइप सी पूरी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। और ये पाइप सी जो है ये भरती नहीं है, ये खाली करती है। पाइप सी 1 घंटे में खाली करती है, खाली करती है। कितनी खाली करती है? ये 1 घंटे में, यानी पाइप सी पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकती है। तो 1 घंटा में कितना खाली करती है? 1/1 भाग। तो पाइप ए का 1 घंटे का काम, पाइप बी का 1 घंटे का काम, पाइप सी का 1 घंटे का काम हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या बोला? तो पाइप ए, बी और सी सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो हम पहले तीनों का 1 घंटे का काम निकालते हैं। पहले तीनों का 1 घंटे का काम लोग निकालते हैं। तो पाइप ए, बी और सी के 1 घंटे का काम बराबर, तो ये भर रही है, ये भी भर रही है, और ये जो है ये पाइप सी खाली कर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दिए। ये भर रही थी, ये भी भर रही थी, लेकिन ये खाली कर रही है। इन सभी का लॉसो ले लेते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड, एक्स से एक्स वाई जेड को भाग लगाएंगे तो एक्स चला जाएगा, वाई जेड बच गया, प्लस वाई से एक्स वाई जेड को भाग लगाएंगे तो वाई वाई को कट कर देगा, एक्स और जेड बचेगा, माइनस दे दिए। जेड से एक्स वाई जेड को भाग लगाएंगे तो जेड जेड को काट देगा, एक्स और वाई बचेगा। तो ये ए, बी और सी के 1 घंटे का काम हम लोग निकाल लिए। हम लोगों को निकालना है क्या? समय। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर जो निकाले बस उसे उलट देंगे, उसे उल्टा कर देंगे। तो एक्स वाई जेड बटा वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो ऐसा आंसर कौन सा ऑप्शन में है? वाई जेड प्लस एक्स जेड, नो ये नहीं है। वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड, हम लोग का आंसर बी ये सही है। आरआरबी ग्रुप डी 29/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन था समझ में आ गया इस क्वेश्चन का। यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से इसे हल्का सा ब्रेक करके देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पाइप ए प्रवेशिका पाइप है जो एक खाली टंकी को, एक पूरी टंकी खाली है जिसे वो 69 घंटों में भर सकता है। और पाइप बी जो भरी हुई टंकी है, भरी हुई पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है कि भरने में अधिक समय लग रहा है और खाली करने में कम समय लग रहा है इसके तुलना में। तो जाहिर सा बात है कि एक समय ऐसा आएगा जब टंकी पूरी खाली हो जाएगी, क्योंकि ये खाली करने वाला जो मान है वो बहुत तेजी से खाली करेगा और भरने वाला जो है वो बहुत ज्यादा समय लगा रहा है भरने के लिए पाइप बी। और पाइप बी खाली करने में बहुत तेज है, वो जल्दी जल्दी खाली कर रहा है। तो पाइप बी से शुरुआत करके, पाइप बी से शुरुआत करेंगे, ए और बी चलेगा। तो भरी हुई टंकी में एक एक घंटे के लिए दोनों पाइपों को क्रम से खोला गया। भरी हुई टंकी है, दोनों पाइपों को एक एक घंटे के लिए खोला गया है। तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? और शुरुआत होती है बी से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 1 27/9/2018 को पूछा गया ये क्वेश्चन था, 27/9/2018 को। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले लेते हैं पाइप ए, पाइप बी। पाइप ए जो है ये भरने वाला है, ये 69 घंटे में भर रहा है, और पाइप बी जो है वो 46 घंटे में भर रहा है। तो दोनों का हम लोग जब लॉसव लेते हैं तो इसका लॉसव 138 बार में ये दोनों चला जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में। पाइप ए जो है 1 घंटे में, पाइप ए 1 घंटे में भरता है, कितना भरता है 1 घंटे में? 2 भाग, 1 घंटे में 2 भाग भरता है। और पाइप बी 1 घंटे में भरता है, नहीं पाइप बी भरता नहीं, पाइप बी खाली करता है। पाइप बी जो है भरी हुई टंकी को खाली कर देता है और ये भरता है, तो ये -3 यानी 3 भाग खाली कर देगा। ये 1 घंटे में 2 भाग भरेगा, तो बी जो है 1 घंटे में 3 भाग खाली कर देगा। तो स्टार्टिंग पहले कहाँ से हो रहा है? बी से, बी पाइप से स्टार्टिंग हो रहा है। तो बी पाइप 1 घंटे में भरा हुआ टंकी है, बी जो है पहले 3 भाग खाली कर दिया, और खाली करने के बाद जब
1 घंटे के बाद जब ए की बारी आया भरने के लिए, तो ए जब चालू किया करा गया, तो जो 3 भाग बी खाली किया गया था, तो ए जो है वो 3 भाग में 2 भाग का भरपाई कर चुका, मगर 1 भाग फिर भी खाली रह गया। तो 2 घंटे में खाली हुआ टंकी बराबर एक भाग 2 घंटे में खाली हुआ टंकी 1 भाग, क्योंकि ए बी से शुरुआत है, पूरी टंकी है, 3 भाग भरी टंकी में, बी 1 घंटे में तो 3 भाग खाली कर दी। 1 घंटे के बाद जब एक अपना काम शुरू किया, तो ए 2 भाग को भर दिया, 3 भाग बी खाली कर किया, और ए जो है 2 भाग भर दिया, तो 1 और 1 2 घंटे बाद 1 भाग खाली रह गया टंकी। तो वैसा फिर क्या बोला गया है कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, इससे पता चला कि टंकी धीरे धीरे करके खाली होती हुई चली जाएगी, क्योंकि 2 घंटे में 1 भाग, फिर 4 घंटे में 2 भाग, तो टोटल हम लोगों का भाग कितना दिया गया है, 138 भाग। टोटल भाग कितना दिया गया है, 132 भाग। तो 2 घंटे में इसको 135 तक हम लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, आगे हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो 2 गुना 135 बराबर, क्योंकि 2 घंटे में 2 घंटा में 1 भाग भरी जा रही है, तो 2 घंटे में जब 1 भाग भरी जा रही है, तो 135 भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा, 270 घंटे। 270 घंटे, क्योंकि 2 घंटे में 1 भाग, 2 घंटे में 1 भाग, तो हम लोगों को जाना कहाँ, 135 तक। क्यों 135 तक जाना, हम आगे इसके बारे में बताएंगे। तो 2 घंटे में 135 भाग कितने, 2 घंटे में 135 भाग टोटल कितने घंटे में भरेगी, 270 घंटे में। और 3 घंटा को हम लोग छोड़ इसलिए दिए गए थे, क्योंकि ये 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा काम खत्म होने के बाद फिर पाली आएगा किसका, भरने ये खाली करने का, बी का। इसलिए हम 3 भाग छोड़ के रखे थे। क्यों, क्योंकि इस 2-2 घंटे के बाद फर्स्ट में बी ही आएगा, और बी तो खाली करने का काम कर रही है, तो 1 घंटे में वैसे ही वो खाली कर देगी। यानी 3 भाग जो खाली रह गई थी, बी 1 घंटे में खाली कर देगी। 3 भाग जो खाली रह गई थी, तो बी 1 घंटे में उसे खाली कर देगी। तो 270 घंटे में 135 भाग खाली, और 3 भाग तो खाली वो 1 घंटा में बी कर देगी। टोटल कितना हो गया हम लोगों का समय, 1 घंटा इधर बी जो लिया, और उधर 270, तो 271 घंटे में टोटल टंकी पूरा खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया समय कितना लगेगा, और ये दिन में दिया गया है, तो 24 से भागा लगा देते हैं। 24 से 271 को भाग लगाएंगे, एक बार में 24, और ये हो जाएगा 3 1, फिर एक बार में 24, और यहाँ 7, यानी 24 दिन और 7 घंटे। 24 नहीं, 11, 24 से 271 को भाग लगा दिए, तो 11 बार में ये चला गया, और 7 शेषफल बच गया, तो 11 दिन 7 घंटे। तो 11 दिन और 7 घंटे, 11 दिन और 7 घंटे, ऑप्शन डी हम लोगों का सही है। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 1 में पूछा गया 27 में 2018 का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिर से हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, कि एक पाइप ए जो है वो भर रही है, पाइप ए जो है वो भर रही है, और पाइप बी खाली कर रही है। पाइप ए भर रही है, पाइप बी खाली कर रही है। पाइप ए 2 ही भाग भर रही है, पाइप बी जो है वो 3 भाग खाली कर दे रही है। तो 1 घंटा पहले तो बी से स्टार्ट कर रहे हैं, भरा हुआ टंकी था, तो बी से जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी क्या कर रही है कि भरी हुई टंकी का 3 भाग पहले वो उड़ा दे रही है, खाली कर दे रही है। और जब 1 घंटे के बाद जब ए का पाली आ रहा है, ए का बारी जब आ रहा है, तो वो जो 3 घंटा बी 3 भाग जो बी खाली किया था, और ये ए क्या किया, 2 भाग को भर दिया, बच गया 1 भाग। यानी 2 घंटे में 1 भाग खाली होता हुआ चला जा रहा है, हर प्रत्येक 2 घंटे बाद 1-1 भाग खाली होता हुआ चला जा रहा है। तो टोटल हम लोगों का भाग खाली करना था 138, क्योंकि टोटल पूरा टंकी का भाग था 138। तो 138 से हम लोग 35 को क्यों लिए, क्योंकि 3 को इसलिए छोड़े थे क्योंकि बी जो है वो 1 घंटे में 3 भाग वैसे ही खाली कर देगी, और शुरुआत बी से ही हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे 2 घंटे में 135 भाग, क्योंकि 2 घंटे में 1 भाग जब हो रहा है, तो 2 घंटे में 135 भाग कितने घंटे में पूरी भराएगी, ये सॉरी खाली होगी, 270 घंटे में पूरी खाली होगी। कितनी भाग, सिर्फ 135 भाग, फिर भी 3 भाग अभी भी बची रह गई, तो 3 भाग जो वो खाली भी 1 घंटे में कर देगी। तो 270 और जोड़े 271 से 24 से भागा दिए, तो 11 दिन और 7 घंटे हम लोगों का ऑप्शन डी, 11 दिन 7 घंटे, ये हम लोग का आंसर आ गया। और आप लोगों को कहीं पे कुछ दिक्कत इस वीडियो में होता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हल्का सा थोड़ा पीछे करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।